हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं
तेतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, नवरात्र दुर्गा अनुष्ठान के सत्संग सत्र में अनुष्ठान एवं मंच के नियमानुसार हम सभी लोग शक्ति तत्व पर विचार करते हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने हेतु आदिशक्ति भगवती जगदम्बा को प्रणाम निवेदित करते हुए मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। पीछे से दोहराएं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे
दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम नमश्चंडिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। सत्य तत्व के संदर्भ में हम सभी लोग आदि शक्ति कुंडली के विषय में विचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में किए गए विचारों के द्वारा शक्ति तत्व के स्वरूप को लेकर यह सिद्धांत वाक्य निश्चित हुआ कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है और यही आदि शक्ति हमारे शरीर के भीतर आध्यात्मिक रूप में कुंडली शक्ति के रूप में विराजमान है। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि शक्ति तत्व में जो शक्ति शब्द है और इस शक्ति शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ है व्याकरण के अनुसार से शक्ली शक्तौ धातु से अक्तिन प्रत्यय लगने पर शक्ति शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि कारण वस्तु में जो कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है उसी को शक्ति कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार से तो शक्ति वह चीज है जो कारण के साथ अपृथक सिद्ध रहकर कार्योत्पादन में उपयोगी होता है। शक्ति वह चीज है जो कारण के साथ अपृथक सिद्ध रहकर माने कारण से कभी भी पृथक नहीं रहने वाली, कारण के साथ सदा ही अंतर्निहित रहकर कार्योत्पादन में उपयोगी होता है। जैसे कि अग्नि में उसके अंतर्निहित रहने वाली जो अपृथक सिद्ध धर्म विशेष चीज है वह है उष्णता। अग्नि का अपृथक सिद्ध धर्म उष्णता है। इसीलिए यह उष्णता ही अग्नि की शक्ति कहलाती है।
कारण वस्तु में जो कार्योत्पादन उपयोगी और पृथक सिद्ध धर्म विशेष है, उसको बोलते हैं शक्ति। जल है, जल में सदा ही रहने वाली जो उनका अपृथक सिद्ध धर्म है, धर्म विशेष है, वो है शीतलता। इसीलिए शीतलता जल की शक्ति मानी जाती है। तो शक्ति वह चीज है जो कारण के साथ अपृथक सिद्ध रहकर कार्योत्पादन में उपयोगी होती है। अब यहां शक्ति तत्व के रूप में बताया जा रहा है सिद्धांत वाक्य में, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को, बहुत सारे विचारों को शास्त्र प्रमाण से, आप्तवाक्यों से ग्रहण करके तब एक सिद्धांत वाक्य बनाया जा रहा है। शक्ति तत्व के स्वरूप को समझने के लिए तो सारे विचारों को ग्रहण करके परिनिष्ठित निर्णय के रूप में जो एक सिद्धांत वाक्य सामने आता है, जो शक्ति तत्व के संपूर्ण स्वरूपों को व्याख्यायित करता है, वह सिद्धांत वाक्य बना कि त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ही शक्ति तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ये भी कहा जा रहा है और त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा यह भी कहा जा रहा है। इसीलिए पिछले 2 दिनों के सत्संग में इस पर विस्तार से विचार किया गया। ये दोनों बातें एक साथ किस दृष्टि से क्यों कही जा रही है? चूंकि शक्ति कारण तत्व है, कारण में अंतर्निहित रहने वाली और पृथक सिद्ध धर्म विशेष का नाम शक्ति है। तो शक्ति तत्व तो कारण रूप में प्रतिष्ठित है। और पिछले दिन आप सुन करके आए हैं कि कारण 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। उपादान कारण मटेरियल है, और जो निमित्त कारण है वो मेकर है, बनाने वाला। उपादान कारण है बनने वाली सामग्री। तो शक्ति तत्व जो कारण रूप में है, कारण तत्व के रूप में है, कारण रूपा है, तो कारण के जो ये द्विविध रूप हो जाते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण, तो कल यह भी बता करके आए हैं कि जो निमित्त कारण होगा वह चेतना संपन्न होगा, वह ज्ञान संपन्न होगा। जैसे कि एक घड़ा के बनने में 2 कारण वहां पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होते।
तो जो चीज उत्पन्न होता है, जो चीज निर्मित होता है, तो निर्मित चीज को, उत्पन्न चीज को दर्शन शास्त्र की भाषा में कार्य बोलते हैं। तो घड़ा के निर्माण में, कार्य रूप घड़ा के बनने में, उसके पीछे दो कारण काम कर रहे हैं। निमित्त कारण के रूप में कुम्हार और उपादान कारण के रूप में मिट्टी। मिट्टी से ही घड़ा बनता है। जिससे जो चीज उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न वस्तु कार्य, और जिससे उत्पन्न हुआ, जिससे बना, वो कारण। जिसने बनाया वो निमित्त कारण कहलाता है, जिससे बना वो उपादान कारण कहलाता है, और जो वस्तु बना, निर्मित हुआ, उसकी कार्य संज्ञा है। अब मिट्टी जो उपादान कारण के रूप में है, यह तो चेतना संपन्न नहीं है, यह तो जड़ वस्तु है। लेकिन निमित्त कारण जो कुम्हार है, तो कुम्हार चेतना संपन्न है, ज्ञान संपन्न है। तो निमित्त कारण हमेशा चेतना संपन्न होना ही चाहिए। निमित्त कारण ज्ञान संपन्न होना ही चाहिए, नहीं तो जो जड़ वस्तु उपादान कारण के रूप में मिट्टी है, तो उसके अंदर तो ये क्षमता नहीं है ना कि घड़ा यदि बनना है तो घड़ा का कौन सा रूप लेना है, कितना बड़ा बनना है, कितना छोटा बनना है, किस आकार का बनना है। यह तो जड़ वस्तु के रूप में, उपादान कारण के रूप में जो मिट्टी है, ये तय नहीं कर सकता। मिट्टी रूपी मटेरियल से, उपादान कारण से घड़ा बनना, कार्य रूप घड़ा का बनना निश्चित होता है, किंतु किस रूप में घड़ा बनेगा, कितना बनेगा, किस आकार का बनेगा, कैसा बनेगा, ये संकल्प, ये क्षमता और ये विचार तो निमित्त कारण कुम्हार के अंदर होता है। तो निमित्त कारण हमेशा ज्ञान युक्त होगा, चेतना संपन्न होगा। अब शक्ति तत्व को जो कारण रूप में यहां पर बताया जा रहा है, और कारण दो प्रकार के हो जा रहे हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो निमित्त कारणता को लेकर के, निमित्त कारण की दृष्टि से शक्ति तत्व को भगवती जगदम्बा कहा जाता है, और उपादान कारणता की दृष्टि से, उपादान कारणता को लेकर के शक्ति तत्व को त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति कही जाती है। ये बातें बिल्कुल आप अपने ध्यान में बिठा लेना। भगवती जगदम्बा ज्यों ही कहते हैं, तो चेतना संपन्न सत्ता का बोध होता है। कोई जड़ वस्तु का नाम तो भगवती नहीं हो सकती, जगदम्बा नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रकृति है, ये प्रकृति सभी दर्शन कहते हैं कि स्वरूप से जड़ है। तो उपादान कारण जो है वो जड़ वस्तु हो सकती है, लेकिन जो निमित्त कारण है, तो निमित्त कारण तो चेतना संपन्न और ज्ञान संपन्न होता है। तो शक्ति तत्व को समझाने के लिए, शक्ति तत्व के स्वरूप को बताने के लिए, इसीलिए निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों की ही दृष्टि को लेकर के, दोनों ही दृष्टि से
इसको परिभाषित यहां पर किया। तो निमित्त कारण की दृष्टि से शक्ति तत्व की संज्ञा भगवती जगदम्बा, उपादान कारण की दृष्टि से शक्ति तत्व की संज्ञा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है। ये बातें स्पष्ट हो गई। और इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर, श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। शक्ति की चेतन स्वरूपता को, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्त देवी सूक्तम में स्पष्ट रूप से लिखा गया या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। चित्त रूपा चिता चिति, जिस पर कि कल विशेष रूप से चर्चा हुई। तो चिता शब्द से चेतना शक्ति को ग्रहण किया गया है। तो यहां पर तंत्रोक्त देवी सूक्तम में शक्ति तत्व के स्वरूप को यहां पर बताया जा रहा है कि या देवी, अब देवी तो कोई जड़ वस्तु नहीं होगी ना। ज्यों ही देवी शब्द आ गया तो वहां चेतना का बोध होता है, चेतना संपन्नता, ज्ञान संपन्नता का बोध होता है। शक्ति के चेतन स्वरूपता को बताने के लिए ही देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कल आप सुन आए हैं कि हमारे यहां पर जो शक्ति तत्व है ना, वह चेतन स्वरूप है, जड़ वस्तु नहीं है। अब यदि शक्ति चेतन स्वरूप है तो शक्ति की चेतन स्वरूपता को संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होगा वह शब्द होगा देवी। देवी शब्द कहने से ही शक्ति की चेतन स्वरूपता का बोध होता है। तो या देवी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में वो किस रूप में विराजमान है? चेतना इति अभिधीयते, चेतना शक्ति के रूप में सभी भूत प्राणियों में वह विराजमान है। तो शक्ति की चेतन स्वरूपता को यहां पर बताया जा रहा है। और फिर इसी को आगे कहा कि चिति रूपेण या कृष्णम एतत् व्याप स्थिता जगत। और कल बता करके आया है चिति शब्द का अर्थ होता है चिद धातु, चिद तत्व, माने जो मूल ज्ञान का जो मूल स्वरूप है, ज्ञान की जो मौलिकता है, उसको चिद तत्व, चिद धातु बोलते हैं। उसी को संस्कृत में चिति बोलते हैं। तो चिता चिति एक साथ तो ये शब्द आया ही, और इसको यहां पर देवी तंत्रोक्त देवी सूक्तम में पहले कहा कि चेतना इति अभिधीयते,
या देवी सर्वभूतेषु चेतना अभिधीयते, चेतना शक्ति के रूप में जो सभी प्राणियों में विराजमान है, विद्यमान है। इसके बाद चिति रूपेण या कृत्स्नम एतत् व्याप स्थिता जगत, चिति शब्द का भी प्रयोग किया। चिति का मतलब हुआ कि जो चेतन स्वरूप है। तो चेतन तत्व और चेतना शक्ति दोनों में अंतर क्या है, कल इसकी पूरी व्याख्या हो गई है। मूल में चेतन तत्व है और वही चेतन तत्व जब भिन्न भिन्न धरातलों पर उनकी अभिव्यक्ति होती है, तब हम उसको बोलते हैं चेतना शक्ति। जैसे कि तत्व है चेतन आत्मा, उसी चेतन आत्मा की अभिव्यक्ति जब कारण शरीर में होती है तो वो अंतस चेतना कहलाती है। वही चेतन तत्व आत्मा का प्रकाश जब सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि इत्यादि में अभिव्यक्त होता है तो उसको मानसिक चेतना बोलते हैं। वही चेतन तत्व आत्मा का प्रकाश जब स्थूल शरीर में अभिव्यक्त होता है उसको शारीरिक चेतना बोलते हैं। तो चेतन तत्व और चेतना शक्ति दोनों का संबंध ऐसा ही है जैसे जल तत्व और उसका तरंग, जैसे है सूर्य और सूर्य की किरण, जैसे है जल और जल की शीतलता। सूर्य है, सूर्य की किरण है, तो सूर्य की किरण सूर्य की शक्ति है। किरण का जो केंद्र है वो सूर्य है। जल है, जल का तरंग है, तरंग का अधिष्ठान, तरंग का मौलिक स्वरूप जल तत्व है। लेकिन जल तत्व की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में हो रही है, तरंग के रूप में, फेन के रूप में, बुलबुला के रूप में, अलग अलग रूपों में जल तत्व की अभिव्यक्ति अलग अलग संदर्भों में हो सकती है। इसीलिए चेतन तत्व को लेकर के यहां पर स्त्रीलिंग में कहा गया चिति। और इसी चिद धातु चिति का जो अभिव्यक्त स्वरूप है भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न धरातलों पर, इसी चिति तत्व की जो अभिव्यक्ति है वही चेतना शक्ति के रूप में है, जिसको कि चिता कहा जा रहा है यहां पर। तो शक्ति की चेतन स्वरूपता को, शक्ति तत्व के निमित्त कारणता को लेकर जो भगवती जगदम्बा की संज्ञा है, तो शक्ति तत्व की चेतन स्वरूपता निमित्त कारणता को हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर इस रूप में बतलाया गया है। अब इस शक्ति तत्व की जो उपादान कारणता है, तो उपादान कारण तो जड़ वस्तु भी हो सकती है, जड़ रूप हो सकती है। तो शक्ति तत्व की उपादान कारणता को लेकर के इसकी संज्ञा हो जाती है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। इसी के संदर्भ में जो चेतन स्वरूपा शक्ति तत्व भगवती जगदम्बा है, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में ही उनके प्रमुख 3 महास्वरूप हो जाते हैं आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के। क्योंकि प्रकृति की उपाधि को लेकर, तीनों गुणों की उपाधि को लेकर चेतन स्वरूपा भगवती जगदम्बा जो शक्ति तत्व है, इसके 3 महास्वरूप निश्चित हो जाते हैं।
महाकाली स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूप और महासरस्वती स्वरूप। इस पर हम बाद में विचार करने में आएंगे। तो शक्ति तत्व की जो उपादान कारणता है, उपादान कारणता को लेकर के जो शक्ति तत्व की संज्ञा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, इस चीज को दर्शाने के लिए ही श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम में स्पष्ट रूप से बताया गया। देखिए क्या लिखा जा रहा है। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी। शक्ति तत्व की उपादान कारणता को बताने के लिए ही श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम में जो मार्कंडेय पुराण के अंदर भगवती के चरित्र का वर्णन किया गया है, उसी को अलग एक ग्रंथ के रूप में दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। जैसे कि महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, उस संवाद को श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। 700 श्लोकों में है तो मूलतः वह महाभारत के अंदर, लेकिन उन 700 श्लोकों को अलग से आज छपा करके श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। वैसे ही 700 श्लोकों में श्री दुर्गा सप्तशती है और इसमें भगवती का ही वचन है। इसीलिए इसको श्री दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। सप्त माने 7, सती माने 100। तो दुर्गा के स्वरूपों को, दुर्गा के चरित्रों को जहां पर 700 श्लोकों में निरूपित किया गया है मार्कंडेय पुराण के अंदर, उन्हीं 700 श्लोकों को जब अलग से छपा दिया गया तो वो एक ग्रंथ का रूप ले लिया और उसका नाम दिया गया श्री दुर्गा सप्तशती। मूलतः यह मार्कंडेय पुराण में है। तो इस दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम में स्पष्ट यहां पर बताया जा रहा है, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। शक्ति तत्व के उपादान कारणता को बताने के लिए ही यहां गुणत्रय विभावनी प्रकृतिस्त्वं अर्थात त्रिगुणात्मिका, 3 गुणों वाली, तीनों गुणों की साम्य अवस्था मूल प्रकृति कहलाती है। तो इसीलिए एक शब्द में उसको बोलते हैं त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। तो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति शक्ति तत्व की उपादान कारणता को बताने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। शक्ति तत्व की चेतन स्वरूपता को बताने के लिए, उसके निमित्त कारणता को बताने के लिए चिताचिति शब्द का प्रयोग किया। चेतना इति अभिधीयते और फिर चिति रूपेण ऐसा कहा गया। अब उस शक्ति तत्व की उपादान कारणता को बताने के लिए अब यहां पर लिखा जा रहा है प्रकृतिस्त्वं गुणत्रय विभाविनी। ये तो ये बातें यहां पर स्पष्ट हो गई
कि शक्ति तत्व की निमित्त कारणता को और शक्ति तत्व की उपादान कारणता को, दोनों को ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में और श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर प्रतिपादित किया गया है। शक्ति तत्व की संज्ञा भगवती जगदम्बा हो जाती है निमित्त कारणता को लेकर। शक्ति तत्व की संज्ञा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति हो जाती है उपादान कारणता को लेकर। अब जब आप सात अद्वैत दर्शन की विचारधारा का अनुशीलन करेंगे और वेदांत में जो अद्वैत वेदांत दर्शन है, इसमें अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्धांत आता है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ होता है कि उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों दो नहीं है। जैसे कि कुम्हार और मिट्टी दोनों की सत्ता अलग अलग है। कुम्हार अलग है, कुम्हार की सत्ता अलग है, और मिट्टी की सत्ता बिल्कुल अलग है। कुम्हार मिट्टी को लेकर के तब घड़ा बनाता है, तो घड़ा के बनने में यहां पर दो कारण की सत्ता अलग अलग दिख रही है। उपादान कारण के रूप में मिट्टी की सत्ता है और निमित्त कारण के रूप में कुम्हार की सत्ता है। चेतन संपन्न कुम्हार जो निमित्त कारण के रूप में है, वो जड़ वस्तु मिट्टी जो उपादान कारण के रूप में है, इसको लेकर के कार्यरूप घड़ा का निर्माण कर देता है। यह एक दृष्टि है, इसको बोलते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में दो की सत्ता भिन्न भिन्न अलग अलग रहती है। दो सत्ता अलग अलग हो, पृथक हो, तब हम उसको द्वैतवाद बोलते हैं। निमित्त कारण अलग हो, उपादान कारण अलग हो, तब हम उसको बोलते हैं द्वैतवाद। लेकिन अद्वैतवाद में निमित्त कारण और उपादान कारण पृथक नहीं होते। जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण बन जाता है। तो कहा कि इसका कोई उदाहरण है हमारे शास्त्रों में क्या? कहा कि इसका उदाहरण है, अब सोचिए ना, श्रुति में, वेद में, उपनिषद में ये उदाहरण आया। ये दोनों प्रकार के उदाहरण, द्वैतवाद में जो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों की भिन्न और पृथक सत्ता है, मिट्टी और कुम्हार को लेकर के, ये भी उदाहरण उपनिषद में ही आया। अब अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा के लिए, अद्वैतवाद को बताने के लिए कि एक ही तत्व है जिसके द्विविध रूप हो जाते हैं, वो दो भूमिका एक ही तत्व निर्वहन करता है। कि निमित्त कारण जो है वही उपादान कारण बनकर कार्य के रूप में परिणत हो जाता है, कार्य का उत्पादन कर देता है। कहा कि इसका कोई उदाहरण है जो कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में उसको समझा जा सकता है कि जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण बन जाता है और कार्य की उत्पत्ति कर देता है। उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे एक मकड़ी जाला का निर्माण करती है, तो मकड़ी निमित्त कारण है और उपादान कारण के रूप में जाला बनाने का जो तंतु है, जाला बनाने का जो रेशा है, मकड़ी कहीं बाहर से नहीं लाती है, बल्कि उनके ही अंतर्निहित शक्ति से
रेसे से, तंतु से जाले का निर्माण हो जाती है। तो यहां पर जो मेकर है मकड़ी, वही मटेरियल, उपादान कारण, बनने की सामग्री बन जाती है। लेकिन जब द्वैतवाद के अंदर उपादान कारण और निमित्त कारण के रूप में कुम्हार और उपादान के कारण के रूप में जो मिट्टी है, यहां पर व्यवस्था क्या है? मिट्टी कुम्हार नहीं बन सकता है और कुम्हार स्वयं मिट्टी नहीं बन सकता है। कुम्हार मिट्टी को लेकर के घड़ा बना सकता है। यदि मिट्टी न हो कुम्हार के पास, वो घड़ा का निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन ये व्यवस्था अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में दृष्टांत में जो मकड़ी है, ये व्यवस्था मकड़ी के पास नहीं होती। मकड़ी स्वयं जाला बुनने वाली है, जाला का निर्माण करने वाली है, और जाला बुनने के लिए जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिस तंतु और रेशे की आवश्यकता होती है, वह मकड़ी के शरीर में ही अंतर्निहित है। मकड़ी के शरीर के अंदर ही वह क्षमता है। वह रेशे को निकाल करके, तंतु को निकाल करके जाले को बुन देती है। लेकिन कुम्हार के अंदर भी व्यवस्था क्या है कि कुम्हार मिट्टी है तो घड़ा बना सकता है, यदि मिट्टी नहीं रहेगा तो अपने भीतर से मिट्टी नहीं निकाल सकता वो। ठीक है। और जो तत्व का बोध होता है ना, तत्व का जो विचार होता है ना, इसको बोलते हैं तत्व विचार का क्रमिक सोपान। सबसे पहले द्वैतवाद को ही दो तत्व है, जड़ और चेतन। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में दो कारण काम करते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण, दोनों अलग अलग होते हैं। यही समझना पड़ता है। पहले द्वैतवाद से ही तत्व का विचार चलता है। जब इसका अधिगम ठीक ठीक ढंग से होता है, तब इसका संक्रमण होता है विशिष्ट अद्वैतवाद में। विशिष्ट अद्वैतवाद माने कि जो जाला के रूप में कार्य है और फिर रेशे के रूप में उपादान कारण है, तो ये कारण और कार्य, ये दोनों का ही जो अधिष्ठान है, इस दोनों को ही अपने अंतर्निहित करने वाला जो चेतन है, वह केवल एक मकड़ी है। उसी प्रकार से जब जीव को और जगत को हम परमात्मा का शरीर मान लेते हैं ना, उसका अंग मान लेते हैं ना, तब हम इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। केवल अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ये कहना पड़ेगा कि मकड़ी ही तंतु और रेशे, मकड़ी का ही सूक्ष्म अभिव्यक्ति, मकड़ी की ही अभिव्यक्ति रेशे और तंतु के रूप में हो रही है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति बोलेंगे। और मकड़ी की ही स्थूल अभिव्यक्ति जाले के रूप में हो रही है। यह अद्वैतवाद दृष्टि है। मकड़ी ही मूल में एक है और एक की ही अभिव्यक्ति दो रूप में हो रही है।
ऐसा नहीं है कि एक आश्रय है और उस पर दो चीजें आश्रित होकर के रह रही है। यदि मूल में एक है और उसमें दो चीजें आश्रित होकर के रह रही है, जो आश्रित है आश्रय से उनकी भिन्न और स्वतंत्र सत्ता नहीं समझी जाती। इसीलिए विशिष्टा अद्वैतवाद में मूल में एक ब्रह्म की ही सत्ता है, लेकिन जीव और जगत उनके शरीर और अंग माने गए। एक ब्रह्म पर आश्रित जीव की सत्ता और जगत की सत्ता है। जो आश्रित पदार्थ है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती है, उनकी सत्ता निर्भर मानी जाती है जो उनका आश्रय है। इसलिए जीव और जगत की सत्ता स्वतंत्र नहीं है, एक ब्रह्म पर आश्रित है। यह दृष्टि विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है। लेकिन आश्रय और आश्रित ही नहीं, ऐसा नहीं है कि जल है और जल पर आश्रित है फेन बुदबुद इत्यादि। अद्वैत दृष्टि ये कहेगा कि जल ने ही तरंग का रूप ले लिया है, जल ने ही फेन और बुदबुद का रूप ले लिया है। माने जल तत्व की ही अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है, तत्व तो मूलतः एक ही है। तो इसको बोलते हैं अद्वैत दृष्टि में विवर्तवाद। फेन बुदबुद इत्यादि आश्रय और आश्रित होकर के रहने वाली उस प्रकार से संबंध नहीं है जैसे कि गुण और द्रव्य का संबंध है। अब यदि आप लोगों का थोड़ा सा दर्शन शास्त्र का बैकग्राउंड यदि ठीक हो तो ये सारी बातें आपको सुनने में बहुत ही आनंददायक हो सकता है। नहीं होने पर तो फिर लगता है क्या बातें कही जा रही है, वो सब सिर के ऊपर से निकल रहा है। गुण और गुणी का संबंध, द्रव्य आश्रय है और गुण जो है आश्रित है। गुण की सत्ता बिल्कुल अलग है और द्रव्य की सत्ता बिल्कुल अलग है। द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, ऐसा वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित किया गया। लेकिन उस आश्रय और आश्रित जैसा संबंध जल और जल के तरंग में नहीं है। जल और जल के तरंग में संबंध कैसा है कि किसी विशेष कारण से, हवा के झोंके के कारण से या पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण से, कंकर इत्यादि फेंकने के कारण से जल में तरंग उत्पन्न हो गया है। माने कि जल ने ही तरंग का रूप लिया, फेन का रूप लिया, बुदबुद का रूप लिया। तत्व है एक ही। तो फेन बुदबुद इत्यादि को क्या कहेंगे? जल का विवर्त कहेंगे। विवर्त एक पारिभाषिक शब्द है। विवर्त का अर्थ होता है अतात्विक परिणाम। ऐसा नहीं कि जल से उत्पन्न तरंग है तो तरंग की कोई स्वतंत्र सत्ता हो जाएगी, तरंग कोई स्वतंत्र तत्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विवर्त का मतलब होता है अतात्विक परिणाम। माने जल ही तरंग के रूप में परिणत हो गया है, जल ही बुदबुद के रूप में दिख रहा है, तत्व तो एक ही है। इसको बोलते हैं अद्वैत दृष्टि। अब यदि जल तरंग के रूप में दिख रहा है या तरंग के रूप में परिणत हो गया है, तो अब जो तरंग बना, अब बुदबुद जो बना, फेन जो बना, बुलबुला जो बना, तो इसके बनने में निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन है? आपको तो कहना पड़ेगा ना कि फेन, बुदबुद, तरंग इत्यादि जो उत्पन्न वस्तु है उसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण केवल जल है।
जल ही फेन बुदबुद का रूप ले लिया है, उसी प्रकार से मकड़ी की जो स्थूलतम अभिव्यक्ति स्वयं की है वो रेशे के रूप में है, तंतु के रूप में है, और उसी मकड़ी की ही जो स्थूलतम अभिव्यक्ति है वो जाला के रूप में है, क्योंकि जाला बना है तंतु से। वो तंतु भी आया कहां से है? मकड़ी से, कहीं बाहर से नहीं लाया मकड़ी ने। मकड़ी के शरीर के अंतर्निहित ही वो वस्तु है तंतु, वो क्षमता है, वो उनकी शक्ति है। मकड़ी ने अपने अंतर्निहित तंतु की शक्ति से जाले का निर्माण किया। वो कुम्हार की भांति मिट्टी को बाहर से लाकर के घड़ा बनाने जैसा काम नहीं कर रही है मकड़ी। मकड़ी क्या कर रही है? स्वयं निमित्त कारण होकर अपने अंतर्निहित शक्ति जो तंतु है उसी के द्वारा कार्य रूप जाले का निर्माण कर रही है। इसको बोलते हैं अद्वैत दृष्टि, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। माने कि निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही। इसका उदाहरण यदि ध्यान में रखना होगा तो मकड़ी और मकड़ी का जाला, मकड़ी और मकड़ी का तंतु। तो मकड़ी हो गई निमित्त कारण, और मकड़ी के शरीर के ही अंतर्निहित शक्ति के रूप में जो तंतु है वो हो गया उपादान कारण, और जाला का जो निर्माण कर दी ये हो गया कार्य। अब इस शक्ति तत्व को लेकर के, क्योंकि तत्व का विचार उसकी पहली कक्षा तो द्वैतवाद की दृष्टि से चलती है, ऐसे ही पहले साधक को, जिज्ञासु को, तत्व विचारक को विचार करना पड़ता है। तो द्वैतवाद तत्व विचार की जो कक्षा है, इससे आगे तत्व विचार की कक्षा है विशिष्ट अद्वैतवाद। लेकिन तत्व विचार की जो अंतिम दृष्टि है वो है अद्वैतवाद, जहां की तत्व अंतिम सत्य परमार्थ रूप से तो केवल एक है, लेकिन उसी एक तत्व की कारण रूप से और कार्य रूप से अभिव्यक्ति हो रही है, और जो वो तत्व है मूलतः वो कार्य कारणातीत है। जो कार्य कारणातीत तत्व है निर्विशेष ब्रह्म, वही उपादान कारण के रूप में, वही निमित्त कारण के रूप में, दोनों के रूप में अभिव्यक्त होकर के संपूर्ण जगत प्रपंच जो कार्य रूप है इसका निर्माण करता है। इसको बोलते हैं अद्वैत दृष्टि, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। अब शक्ति तत्व के अद्वैत को भी क्या हमारे यहां पर हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है? कहा कि हां, यदि शक्ति तत्व की निमित्त कारणता को प्रतिपादित किया गया, शक्ति तत्व की उपादान कारणता को प्रतिपादित किया, और इसी के प्रतिपादन करने के संदर्भ में शक्ति तत्व के दो नाम हो गए, दो संज्ञाएं इसको प्राप्त हो जाती है। निमित्त कारणता को लेकर के ही शक्ति तत्व की संज्ञा है भगवती जगदम्बा, क्योंकि निमित्त कारण जो है कि वो चेतना संपन्न, ज्ञान संपन्न होता है। शक्ति तत्व की उपादान कारणता को ही लेकर शक्ति तत्व की संज्ञा है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति। तो पहले तो तत्व विचार में तो द्वैतवाद दृष्टि ही होती है, कि एक जड़ की सत्ता है और दूसरा चेतन की सत्ता है। जड़ की सत्ता के रूप में त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, और चेतन की सत्ता के रूप में चिति रूपेण और चिताचिति कहा करके उसी शक्ति तत्व को बताया जा रहा है, जिसको भगवती जगदम्बा बोलते हैं।
त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति और भगवती जगदम्बा, शक्ति तत्व को लेकर के ये दोनों ही संज्ञाएं हैं। एक उपादान कारणता को बताने के लिए और एक निमित्त कारणता को बताने के लिए, क्योंकि उपादान कारणता के रूप में जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, शक्ति तत्व की संज्ञा त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति जो है, तो प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ तत्व हो गया। शक्ति तत्व की निमित्त कारणता को बताने के लिए अब उसकी संज्ञा जो भगवती जगदम्बा है, भगवती जगदम्बा ये चेतन स्वरूपा है, तो जड़ और चेतन, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति जड़ और भगवती जगदम्बा चेतन, निमित्त कारणता और उपादान कारणता की दृष्टि से यह द्वैतवाद की दृष्टि है। लेकिन अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण का मतलब हो गया कि जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण है, माने जो मेकर है वही मटेरियल है। जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण के रूप में कार्य का निर्माण करती है। जो निमित्त कारण है वही उपादान कारण बनकर के सारे कार्य प्रपंच को उत्पन्न करता है। और इसका उदाहरण मैंने मकड़ी का दिया। क्या शक्ति के इस स्वरूप को, जहां की शक्ति तत्व अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में प्रदर्शित होती है, हमारे शास्त्र में उसका प्रतिपादन करने के लिए दुर्गा सप्तशती के अंदर ही देखिए, हम लोग पाठ करते हैं, वहां पर एक श्लोक आया, ग्यारहवें अध्याय के 11वें श्लोक में, श्री दुर्गा सप्तशती के 11वां अध्याय के 11वें श्लोक में देखिए, शक्ति तत्व की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को यहां पर प्रतिपादित किया गया है। यदि आपको दर्शन शास्त्र में जो विचारों की कक्षाएं हैं, यदि इससे आप परिचित होंगे तभी ये पंक्तियों में वो चीजें आपको दिखाई पड़ने लगेगी, ऐसी सीधी दिखाई नहीं देगी। एकादश अध्याय के 11वें श्लोक में यहां पर लिखा जा रहा है कि सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमय नारायणी नमोस्तुते। अब इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। यहां क्या कहा जा रहा है कि सृष्टि स्थिति विनाशानाम, संपूर्ण जगत की जो सृष्टि माने उत्पत्ति, स्थिति और इनका विनाश रूप कार्य होता है, शक्ति भूते सनातनी, जिस सनातन शक्ति से, जो सनातन शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति और विनाश का कार्य संपादित होता है। कैसी है वो? गुणाश्रय गुणमय, गुणाश्रय गुणमय, और गुण है 3, जिसको कि तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम में स्पष्ट का प्रकृतिस्त्वम सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी। प्रकृति तो त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण प्रकृति के हैं। इसी तीनों गुण को ही प्रकृति बोलते हैं, प्रकृतिस्त्वम गुणत्रय विभाविनी। अब यहां पर कहा जा रहा है
कि गुणाश्रय, गुणाश्रय का अर्थ होता है कि गुण का आश्रय। गुणों का आधार। एक तो यहां पर अब जो आदि शक्ति सनातनी, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, वो कैसी हैं? तो कहा कि गुणाश्रय, गुणों का आधार, गुणमय, गुणमयी। ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया कि गुण का आश्रय भी है और गुणमयी भी है। जैसे कि जल और जल का तरंग, तो जल का जो तरंग है, तो तरंग का आधार और आश्रय भी जल ही है। जो तरंग है, फेन है, बुदबुद है, इस तरंग का आश्रय कौन है? इस तरंग का आधार कौन है? जल ही है। और जो तरंग है, जो जल है, जो तरंग है, जो बुदबुद है, जो फेन है, क्या ये जलमय नहीं है? क्या तरंग, फेन, बुलबुल, ये जो चीजें हैं, तो क्या इसका कोई भी एक अंश जल रहित है क्या? जल के बिना है क्या? नहीं। यदि जल ही तरंग, फेन और बुदबुद बना है, तो कार्य का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा कि जहां कारण अनुस्यूत नहीं होगा। यदि मिट्टी से घड़ा बना है, तो घड़ा का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा कि जहां मिट्टी नहीं होगा, क्योंकि कार्य के प्रत्येक कण में उनके कारण अनुस्यूत होते ही होते हैं। जिस प्रकार से कारण रूप मिट्टी से बना कार्य रूप घड़ा, तो घड़े के कण कण में जैसे कारण मिट्टी अनुस्यूत होती है, जल से बना हुआ फेन और बुदबुद तरंग, तो तरंग, फेन और बुदबुद के कण कण में, एक एक हिस्से में जल अनुस्यूत होता है। उसी को बोलते हैं जलमय। घड़ा को बोलते हैं मृण्मय। मृण्मय माने मिट्टी में। घड़ा क्या है? मिट्टी में है। तो क्या कहेंगे? मृत आश्रित मृण्मय। मृत आश्रित मृण्मय हो गया। घड़ा जो है मृत आश्रित भी है और मृण्मय भी है। घड़ा मिट्टी पर आश्रित भी है और मृण्मय भी है, मिट्टी युक्त भी है, मिट्टीमय भी है। उसी प्रकार से जल तरंग जो है जल पर आश्रित भी है और जलमय भी है। यहां पर बताया जा रहा है कि गुणाश्रय गुणमय, जो वो सनातनी शक्ति है, वह जो शक्ति तत्व है, वो प्रकृतिस्त्वं गुणत्रय विभावनी, जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, इसका आश्रय भी है और गुणमयी भी है। मन त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा भी है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए शक्ति तत्व के लिए क्या कहा गया? शक्ति तत्व के लिए कहा गया यह त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति रूपा है, तो गुणमय। लेकिन त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का अब यहां बताया जा रहा है कि ये जो शक्ति तत्व है,
सनातनी जो शक्ति है, ये गुणाश्रय, ये इस त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति का आधार भी है। आधार का मतलब होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान पर जो अध्यस्त वस्तु होती है, तो अध्यस्त वस्तु की अधिष्ठान के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे जल तरंग जल पर अधिष्ठित होने के कारण से तरंग, फेन, बुलबुल इत्यादि जितनी भी अध्यस्त वस्तु हैं, जल अधिष्ठान के अतिरिक्त उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। तो यहां पर गुणाश्रय, गुणमय, ये दोनों शब्द कह करके शक्ति तत्व की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को यहां पर सूचित किया गया। अब जिनको तत्व दृष्टि होएगी इस पंक्ति से, वो इस चीज को सीधे देख सकते हैं। उनके चिंतन विचार में ये चीजें सीधे प्रकाशित हो जाएंगी। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, ये कार्य है, और कार्य की उत्पत्ति होती है कारण से, और कारण होते हैं दो रूप में, एक है निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। तो निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही यदि दोनों ही एक ही तत्व हो, वही निमित्त कारण वही उपादान कारण बन रहा हो, तो इस अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को बताने के लिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है गुणाश्रय गुणमय। गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। तो इस प्रकार से शक्ति तत्व की अद्वैतता और द्वितीयता को लेकर के ही, अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को लेकर के ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जब आप इसका अनुशीलन करेंगे तो वहां पर जब पूछा गया का असि त्वं महादेवी, हे महादेवी तुम कौन हो, जिज्ञासा किया है। का असि त्वं महादेवी, हे महादेवी तुम कौन हो। देव्यथर्व शीर्षम के अंदर, जिसका कि प्रतिदिन हम लोग पाठ करते हैं, वहां पर उस महादेवी ने स्वयं क्या उत्तर दिया, क्या कहा कि सा अब्रवीत, उस महादेवी ने कहा कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूप। इसीलिए जो सगुण ब्रह्म है ना, वही शक्ति तत्व है, और जो शक्ति तत्व का निर्गुण स्वरूप है वही ब्रह्म है। जब शक्ति की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता सिद्ध हो जाती है कि संपूर्ण कार्य प्रपंच को उत्पन्न करने वाली जो आदि शक्ति है, वह केवल कारण तत्व के रूप में ही नहीं है, बल्कि कारण तत्व के रूप में जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है, उसका भी अधिष्ठान शक्ति तत्व है। तो उस दृष्टि में तो फिर यदि कारण का भी अधिष्ठान मानना पड़ेगा, तो फिर तो उसकी संज्ञा ब्रह्म हो जाएगी। उसी दृष्टि को लेकर अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को लेकर के, कारण का भी अधिष्ठान को लेकर के ही देवी अपने स्वरूप का यथार्थ परिचय दे रही है। यदि उनको पूछा गया कि काशी तुम महादेवी, तुम हो कौन, अब महादेवी स्वयं अपना परिचय दे रही है कि यदि मैं अपना मूल में परिचय दूं तो अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं तो ब्रह्म स्वरूप। इसीलिए जितने भी कारण है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जब मंगलाचरण किया
उन्होंने भी कहा कि तम शेष कारणम परम, एक परम कारण है, सबका अधिष्ठान है। श्वेताश्वतर एक उपनिषद है और उस उपनिषद के अंदर ही ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधिष्ठति एकः। जगत की उत्पत्ति में कारण के रूप में कई कारणों को स्वीकार किया गया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन नौ द्रव्य को उपादान कारण और ईश्वर को निमित्त कारण जगत की उत्पत्ति में मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार महाभूतों के परमाणु को वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने जगत का कारण चार भूतों के परमाणुओं को माना है। उसके अतिरिक्त और द्रव्य है, यहां द्रव्य का अर्थ तत्व ही है। लेकिन जब सांख्य और योग की दृष्टि में, इस दोनों के प्रस्थान की दृष्टि में संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति, जीवन और जगत के जितने भी तत्व हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति को मानते हैं। तो जगत कारण के रूप में जहां न्याय और वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में नौ द्रव्य अथवा उसी नौ द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु कारण रूप में स्वीकार किए गए हैं, तो सांख्य और योग की दृष्टि में जीवन और जगत के सारे तत्वों की उत्पत्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति से हुई है। यदि समय मिला तो कल मैं इस पर थोड़ा विशेष चर्चा कर दूंगा। लेकिन क्या जो कार्य की उत्पत्ति करने वाला कारण तत्व है, न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में चार महाभूतों के परमाणु, सांख्य और योग की दृष्टि में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, क्या यह कारण स्वतंत्र वस्तु है या इस कारण का भी कोई अधिष्ठान परम कारण है? तो निश्चित रूप से न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में जितने भी कार्य जगत की उत्पत्ति चार महाभूतों के परमाणुओं से हुई है, यही उनका अंतिम कारण है, उपादान कारण, निमित्त कारण के रूप में ईश्वर। और इस कारण की बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता है। न्याय वैशेषिक की दृष्टि में पृथ्वी के परमाणु का स्वतंत्र सत्ता है, जल के परमाणु का स्वतंत्र सत्ता है, अग्नि के परमाणु का स्वतंत्र सत्ता है और वायु के परमाणु का स्वतंत्र सत्ता है। जो आकाश तत्व है, विभू होने के कारण से इसके परमाणु नहीं होते, बल्कि पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु और वायु के परमाणु परस्पर संगठित होकर के जो स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल अग्नि और स्थूल वायु कार्य रूप में निर्मित होता है, इस निर्माण के लिए विभू आकाश इनको जगह देता है। कार्य संपादन के लिए विभू आकाश, व्यापक आकाश जगह देता है, आकाश के परमाणु नहीं होते। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन की दृष्टि में ये कारण के रूप में जो
भूत चतुष्टय के परमाणु हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के परमाणु से जल के परमाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से कार्य कारण का संबंध नहीं है। न्याय और वैशेषिक की दृष्टि में जो कार्य और कारण का संबंध है वह अलग प्रकार का है। कार्य का मतलब स्थूल जगत से है और कारण का वहां पर अर्थ है कि स्थूल जगत का निर्माण जिस भूत के परमाणुओं से हुआ है वो कारण है। लेकिन योग और सांख्य की दृष्टि में जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से जीवन और जगत के सारे तत्वों का निर्माण हुआ है, इसमें कार्य कारण की श्रृंखला अलग प्रकार से है। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति की साम्य अवस्था है, जब यह भंग होती है काल के प्रभाव से या चेतन पुरुष की सन्निधि से, त्रिगुण की वैषम्य अवस्था का जो पहला परिणाम है वह महतत्व है। और महतत्व में जब विषम परिणाम होता है तब उसे अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। अहंकार तत्व में जब परिणाम घटित होता है तब एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है और सूक्ष्म पंच महाभूत के रूप में पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। यहां क्रम देख रहे हैं कि कारण उससे जो उत्पन्न हुआ उससे आगे के उत्पन्न होने वाले कार्य का बीच वाला कारण बन जाता है। मूल में सबका कारण मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई, महतत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति हुई, अहंकार तत्व से एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्राओं से स्थूल पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये सांख्य और योग प्रस्थान में सृष्टि की प्रक्रिया है। तो यहां कार्य और कारण की श्रृंखला इस प्रकार से चलती है। तो जीवन और जगत के जितने भी तत्व हैं, जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ है, सांख्य और योग प्रस्थान के अंदर उस कारण का नाम है त्रिगुणात्मक प्रकृति। अब ये त्रिगुणात्मक प्रकृति जो सभी अन्य तत्वों की उत्पत्ति का कारण है, इस कारण की स्वतंत्र सत्ता है। ये किसी चेतन तत्व पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है। लेकिन जो वेदांत की दृष्टि है, वेदांत की दृष्टि में जिस त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति से जीवन और जगत के सारे तत्व, महतत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तत्वों की जो उत्पत्ति होती है, तो महतत्व से लेकर के पृथ्वी तत्व पर्यंत सृष्टि और जीवन के जितने भी तत्व कार्य रूप में उत्पन्न होते हैं, इसका कारण जो त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति है, यह त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, ये कारण रूपा त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति सांख्य और योग की दृष्टि में स्वतंत्र सत्ता वाली है। ये किसी पर निर्भर नहीं है। इस कारण की स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन जो वेदांत दर्शन की दृष्टि है, जो वेदांत दर्शन में अद्वैत दृष्टि है, ये अद्वैत दृष्टि तभी सिद्ध होती है जब जो कारण तत्व है इसकी स्वतंत्र सत्ता न रहे, तब तो अद्वैत होगा। तो वेदांत की दृष्टि में ये त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति जो जीवन और सृष्टि के अन्य सभी तत्वों को उत्पन्न करने वाली कारण रूपा है, ये त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि चेतन ब्रह्म पर आश्रित है। ये वेदांत की दृष्टि है। तत्व विचार की अंतिम कक्षा में
तत्व विचार की जो प्राथमिक कक्षा है उसको न्याय और वैशेषिक कहा जाता है। न्याय और वैशेषिक प्रस्थान में तत्व का जो विचार किया गया है ना, तो तत्व विचार की ये प्राथमिक कक्षा है, पहले उसी प्रकार से समझना चाहिए। फिर संक्रमण होता है आगे की कक्षा में। सांख्य और योग प्रस्थान में, दर्शन में जो तत्व विचार किया गया है, सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, इन दो तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा सांख्य और योग प्रस्थान में जो तत्व विचार किया गया है, यह तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा है, बीच वाली। लेकिन तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है ना, वो पूर्वोत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता महर्षि जैमिनी है, जो भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं, और उत्तर मीमांसा के रूप में जो ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन है, इसके प्रणेता स्वयं महर्षि बादरायण भगवान वेदव्यास है। तो तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है ना, वह तो वेदांत दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित है। वेदांत प्रस्थान में इसका प्रतिपादन किया गया है। सांख्य और योग दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में ये द्वैतवादी दर्शन है। जड़ की सत्ता और चेतन की सत्ता, दोनों की स्वतंत्र और नित्य सत्ता तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा वाले सांख्य और योग दर्शन में माना गया है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों ही दर्शन की दृष्टि में जड़ तत्व की और चेतन तत्व दोनों की ही पृथक पृथक स्वतंत्र सत्ता है और नित्य सत्ता है, इसीलिए इसको द्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। यह द्वैतवाद का धरातल है। न्याय और वैशेषिक, ये जो तत्व विचार की प्रथम कक्षा है, प्राथमिक कक्षा है, इन दो प्राथमिक कक्षाओं में जो तत्व विचार किया गया है, इसमें तत्व के केवल मुख्य दो ही वर्ग नहीं है जड़ चेतन के रूप में, बल्कि इसमें कई नित्य तत्व हैं। वैशेषिक और न्याय प्रस्थान के अंदर जो तत्व का निरूपण किया गया है, जैसे कि अब 9 प्रकार के द्रव्य वैशेषिक दर्शन ने निरूपित किया, तो वैशेषिक दर्शन के अंदर जो 9 प्रकार के द्रव्य हैं, उस 9 प्रकार के द्रव्यों में, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है, कौन कौन से हैं वो 9 प्रकार के द्रव्य। वैशेषिक दर्शन के जो सूत्र हैं 1.1.5 में वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कनाद लिखते हैं कि पृथ्वी आपः तेजो वायुर आकाशम कालो दिक् आत्मा मन इति द्रव्याणि। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं, और इन 9 द्रव्यों की नित्य और स्वतंत्र सत्ता है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये वैशेषिक दर्शन की दृष्टि है। तत्वदर्शी महर्षि कनाद की ये दृष्टि है। ये जो 9 द्रव्य हैं, ये जो 9 तत्व हैं, पहले तो 5 महाभूत हो गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके बाद 4 तत्व में ये गिना रहे हैं, काल, दिक् माने दिशा, मन और आत्मा। तो 5 महाभूत हो गए और 4, तो 4 में काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 4 हो गए। तो 5 और 4 मिलकर के 9 द्रव्य हो गए। ये जो 9 द्रव्य है,
ये नवो द्रव्य नवो तत्वों की नित्य और स्वतंत्र सत्ता मानी गई है न्याय और वैशेषिक दर्शन में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बहुत्ववादी दर्शन। अनेकवादी दर्शन भी इसको कहा जाता है, जहां पर मौलिक रूप से नित्य और स्वतंत्र रूप में रहने वाले बहुत सारे तत्व हों, अनेक तत्व हों, उसको बहुत्ववादी दर्शन या अनेकवादी दर्शन कहा जाता है। तो जो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा है, वैशेषिक और न्याय दर्शन, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में तत्व की मौलिकता को लेकर के इसको बहुत्ववादी दर्शन कहा जाता है, अनेकवादी दर्शन कहा जाता है। लेकिन तत्व विचार की जो दूसरी कक्षा है सांख्य और योग दर्शन, तो सांख्य और योग दर्शन में मौलिक दो ही तत्व माने गए हैं, जड़ तत्व के रूप में प्रकृति को और चेतन तत्व के रूप में आत्मा को। सांख्य और दर्शन में यही दो मौलिक अनादि तत्व है। अब बाकी जगत के जितने भी अन्य तत्व हैं उसको मौलिक तत्व नहीं माना गया है, बल्कि उनको परिणामी तत्व माना गया है, अवांतर तत्व माना गया है। जैसे कि मूल प्रकृति जड़ तत्व के रूप में है, उसके अवांतर 23 प्रभेद हैं। अहंकार, उसके पहले महातत्व 1, अहंकार 2, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, कुल कितने हो गए? 23। ये 23 तत्व के अंदर गिना गया है। लेकिन ये जो 23 तत्व है ना, मूल प्रकृति जड़ तत्व का ये अवांतर प्रभेद है। माने कि मूल प्रकृति जो जड़ तत्व है, इससे अलग और स्वतंत्र होकर के महातत्व से लेकर के पृथ्वी तत्व पर्यंत तक जितने अवांतर तत्व 23 है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चूंकि ये त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति का परिणाम है, ये कार्य रूप है, तो कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, कार्य का मूल स्वरूप उसका कारण होता है। तो महातत्व से लेकर के पृथ्वी तत्व पर्यंत जो 23 तत्व हैं, ये त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति जो कारण रूप से है, इसी का अवांतर परिणाम है, इनका अवांतर प्रभेद है। इसीलिए ये मौलिक तत्व नहीं माने जा सकते, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, कार्य का जो मूल स्वरूप होता है उनका कारण होता है। तो महातत्व से लेकर के पृथ्वी तत्व पर्यंत जो 23 तत्व है, इसका मूल स्वरूप तो त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति हो गई। तो सांख्य और योग दर्शन में दो ही मौलिक तत्व हैं, जड़ तत्व के रूप में प्रकृति और चेतन तत्व के रूप में आत्मा। इसीलिए इसको बोलते हैं द्वैतवादी दर्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वैतवाद। लेकिन तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है, तो तत्व विचार की अंतिम कक्षा, जहां पूर्व पक्ष के रूप में कर्म मीमांसा खड़ा होता है प्रश्न करने के लिए, इसलिए उसको पूर्व मीमांसा कहा गया। हमेशा वो पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न करता है, पूर्व पक्ष के रूप में खड़ा होकर के परम तत्व का निश्चय करने के लिए पूर्व पक्ष को खड़ा करता है, कर्म मीमांसा। और उत्तर मीमांसा के रूप में जो वेदांत दर्शन है, यह वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा इसलिए कहा जा रहा है कि यह उत्तर देता है, जो पूर्व मीमांसा के द्वारा परम तत्व के प्रतिपादन करने के परिप्रेक्ष्य में पूर्व पक्ष बनकर के प्रश्न किया जा रहा है, उसका उत्तर दे रहा है वेदांत दर्शन। इसलिए वेदांत दर्शन को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। तो एक पूर्व पक्ष बनकर के खड़ा होता है और एक उत्तर बनकर के
उत्तर देने के लिए खड़ा होता है तो दोनों की एक जोड़ी बन जाती है, एक शब्द में उसको बोलते हैं पूर्वोत्तर मीमांसा। तो तत्व विचार की जो अंतिम कक्षा है ना, वो पूर्वोत्तर मीमांसा है, वेदांत दर्शन है। कि चूंकि जो उत्तर देता है, जो निर्णय देता है, उसी का नाम लिया जाएगा, जो प्रश्न करता है वो तो जिज्ञासु ही है। तो वेदांत दर्शन यह तत्व विचार की अंतिम कक्षा है। वेदांत दर्शन के प्रणेता है महर्षि बादरायण, भगवान वेदव्यास। तत्व विचार की ये अंतिम कक्षा वेदांत दर्शन अद्वैतवादी दर्शन है। और अद्वैत का सीधा मतलब होता है कि जो मूल में एक ही तत्व को स्वीकार करता है। एकम ब्रह्म नित्यम तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। इस प्रकार का जिसका निश्चय है, हम उसको बोलते हैं अद्वैतवादी दर्शन, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। एक तो कारण को लेकर के जो अनेक कारण को नहीं मानता, बल्कि एक ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण को मानता है, उसको अद्वैतवाद बोलते हैं, अद्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। तत्व की मौलिकता एक ही मौलिक तत्व है, और वही एक मौलिक तत्व कारण रूप में और कार्य रूप में अभिव्यक्त हुआ है। जो इस प्रकार की दृष्टि रखता है, हम उसको बोलते हैं अद्वैतवादी दर्शन, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। अब यहां पर न्याय और वैशेषिक जो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा है, इसमें तो आप देख रहे हैं कि ये कई कारणों को मान रहा है। नौ द्रव्यों को जगत का कारण मान रहे हैं, और नौ द्रव्य का नाम बता दिए, काल इत्यादि। इसीलिए यहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया, ये जो जगत के कारण भिन्न भिन्न मान रहे हैं, काल इत्यादि को न्याय और वैशेषिक ने जगत का कारण माना, त्रिगुणात्मक प्रकृति को सांख्य और योग ने जगत का कारण माना। जो अद्वैतवादी वेदांत दर्शन है, इसमें तो मौलिक तत्व एक ही है, एकम ब्रह्म नित्यम तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। केवल नित्य तत्व एक ब्रह्म ही है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी तत्व हैं सब अनित्य हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि एक ब्रह्म से ही जगत के सारे तत्व, चाहे वह कारण के रूप में हो, चाहे वह कार्य के रूप में हो, तो जो कार्य कारणातीत के रूप में ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा है, इसी एक ब्रह्म से कारण और कार्य कोटि के सभी तत्व अभिव्यक्त हुए हैं। तो यदि कारण ही कहना पड़ेगा तो ब्रह्म को फिर परम कारण की संज्ञा देनी पड़ेगी। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में महर्षि बादरायण ने दूसरे ही सूत्र के अंदर ब्रह्म की परिभाषा को लिखा कि ब्रह्म किसे कहते हैं। तो कहा कि जन्माद्यस यतः स ब्रह्मा, वहां सूत्र है जन्माद्यस यतः, वहां स ब्रह्मा, इसका अध्याहार कर लेना चाहिए क्योंकि वहां कहने का यही अभिप्राय है। जन्माद्यस यतः स ब्रह्मा, ये सूत्र उपनिषद के जिस कथन को लेकर के भगवान वेदव्यास ने
ब्रह्म के लक्षण को निरूपित किया, तो उपनिषद में ब्रह्म का लक्षण बतलाया गया, ब्रह्म तत्व के विषय में निरूपण किया गया। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति येन पर्यंत भी संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। ये जो संपूर्ण चराचर जगत आप देख रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः, इन संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिससे होती है, स ब्रह्म, हम उस अधिष्ठान को ब्रह्म बोलते हैं। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में यहां पर स्पष्ट लिखा जा रहा है कि यह कारणानि, कारणों के भी कारण, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन भूत चतुष्टय के परमाणु को कारण मान रहा है जगत का। तत्व विचार की जो माध्यमिक कक्षा सांख्य और योग है, ये जगत कारण के रूप में त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति को मान रहा है। लेकिन वेदांत दर्शन में तो तत्व केवल एक ही है। और यदि शक्ति तत्व के संदर्भ में आप देखें तो जैसे कि वेदांत दर्शन में संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, उसी प्रकार से शक्ति तत्व के रूप में अभिन्न निमित्तोपादान कारण शक्ति तत्व के रूप में जो भगवती जगदम्बा है, उसका प्रतिपादन किया गया है। और इसी दृष्टि को लेकर के महादेवी ने अपने यथार्थ स्वरूप का परिचय इसी रूप में दिया। जब पूछा गया का असि त्वं महादेवी, हे महादेवी तुम कौन हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अहम कारण रूपा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अहम कार्य रूपा। अरे ये कारण और कार्य दोनों ही जिस अधिष्ठान से अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न होता है, जिस अधिष्ठान को ब्रह्म कहा जाता है, वही ब्रह्ममय हूं। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। जैसे कि उपनिषद में उस एक परम तत्व को, अद्वितीय तत्व को ब्रह्म कहा गया है, एको अहम, ब्रह्म के विषय में एको अहम, देवी ने उसी अपने वास्तविक स्वरूपता को बताने के लिए अहम ब्रह्म स्वरूपिणी कहा करके आगे दुर्गा सप्तशती के अंदर स्पष्ट रूप से महादेवी कहते हैं एका एव अहम। जैसे ब्रह्म एक है, उसी प्रकार से एका एव अहम, मैं भी एक ही हूं। इस प्रकार से ब्रह्म की जिस प्रकार से अभिन्न निमित्तोपादान कारणता उपनिषद आदि प्रमाणों से सिद्ध है, उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों के द्वारा ब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति तत्व की भी अभिन्न निमित्तोपादान कारणता सिद्ध है। इसीलिए यदि कारण कहना भी होगा तो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म कारणों का भी कारण है, इसीलिए उसको कहा गया परम कारण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में इसीलिए उस अद्वैत दृष्टि को ध्यान में रख करके ही उन्होंने ऐसा शब्द मंगलाचरण में लिखा और कहा कि तम शेष कारण परम, परम कारण के रूप में जो शेष रहता है, क्योंकि कार्य और
अवान्तर जितने कारण हैं सबका लय होता है, और केवल शेष कौन रह जाता है, जो परम कारण के रूप में, परम तत्व सर्वाधिष्ठान के रूप में ब्रह्म है। इसीलिए यहां पर कहा कि वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य ईसम हरिम। इस रूप में मंगलाचरण किया गया श्वेता स्वतर उपनिषद में। इसीलिए उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है कि यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एका। माने कि जो कारण के रूप में न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंदर काल इत्यादि को कारण माना गया, सांख्य और योग के अंदर त्रिगुणात्मक प्रकृति को कारण माना गया, कहा कि यह कारणानि निखिलानि तानि, जो काल स्वभाव आदि कारणों के भी कारण रूप में अधितिष्ठति एक होकर के अधिष्ठित है। हम उसको बोलेंगे परम कारण स्वरूप सर्वाधिष्ठान ब्रह्म। और महादेवी अपना परिचय इसी रूप में दे रही हैं कि हम ब्रह्म स्वरूपिणी। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने अब एक अंतिम निर्णय दिया कि शक्ति केवल कारण तत्व के रूप में ही नहीं है। यदि शक्ति तत्व ब्रह्म स्वरूपिणी है तो अब ब्रह्म के दो रूप मान लिए जाते हैं, एक है सगुण ब्रह्म और दूसरा है निर्गुण ब्रह्म। शक्ति तत्व क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सगुण ब्रह्म ही शक्ति तत्व है, और शक्ति तत्व का जो निर्गुण स्वरूप है वही ब्रह्म है। तो सगुण ब्रह्म ही शक्ति तत्व और शक्ति तत्व का निर्गुण स्वरूप ही ब्रह्म है, यह सिद्ध होता है। क्योंकि समय आगे जा रहा है, इस विचार को कल के सत्संग में आगे बढ़ाएंगे। शक्ति तत्व की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता को लेकर के इसकी ब्रह्म स्वरूपता सिद्ध हो जाती है। इसीलिए सगुण ब्रह्म ही शक्ति तत्व के रूप में है और शक्ति तत्व का निर्गुण स्वरूप ही ब्रह्म है। ये बातें उपनिषद के द्वारा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वारा और श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ इत्यादि में जो शक्ति का स्वरूप वर्णित किया गया है, इसके द्वारा सिद्ध हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।